दोस्तों, आज हम एक छोटे से नारे पर बात करते हैं। वो नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दोस्तों, ये नारा 22 जनवरी सन 2015 हमारे प्रधानमंत्री ये नारा पानीपत और हरियाणा के बीच में अपनी जबान से बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की ये नारा सुनने में दोस्तों बहुत खूबसूरत, बहुत मधुर सी मालूम होती है, लेकिन हमारे बेचारे जनता को यह चीज पता नहीं था कि यह नारा जो है एक मूर्ख बनाने का काम कर रहा है और यह नारा के पीछे एक ऐसा लॉजिक छुपा है जो हमें अलर्ट कर रहा है, सावधान कर रहा है। क्योंकि अब तक ये इनके जो पहले शब्द हैं हम इस पर बात करते हैं। इनका पहला शब्द था बेटी पढ़ाओ। अब तक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से लेकर सन 2025 तक 89,441 सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया। अब क्या जनता अपने घर पे पढ़ाए? यानी एजुकेशन को खत्म करने के लिए मानसिकता इतना खराब है कि स्कूल को ही क्लोज कर दिया जा रहा है। बेचारा गरीब जो स्टूडेंट है वो सरकारी स्कूल के बजाय वो प्राइवेट में कैसे एडमिशन ले, जबकि वहां महंगाई इतना ज्यादा है। कैसे भी करके अगर वो एडमिशन ले भी लेता है और गवर्नमेंटेड एग्जाम तक पहुंच भी जाता है, तो दोस्तों हमारे यहां होता क्या है कि गवर्नमेंटेड एग्जाम तक पहुंचने तक स्टूडेंट को यह खबर मिलती है कि पेपर लीक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 70 एग्जाम के पेपर लीक हो चुके, जिसमें 1.7 करोड़ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब एजुकेशन के नाम पर बात करते हैं। क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, आज स्कूलों को बंद करके इनकी जगह पर लाया क्या गया है? रिपोर्ट के मुताबिक सन 2014 से लेकर अब तक 2025 तक दोस्तों कॉलेज और स्कूल के जगह पर वाइन शॉप खोल दिया गया। इसके जगह पर वाइन शॉप की कैटेगरी बहुत ज्यादा हो चुकी है। लगभग 31,000 से लेकर अब तक 62,000 वाइन शॉप खुल चुके हैं। अब जरा ये बताइए कि स्कूल बंद करने के बाद, वाइन शॉप खोलने के बाद और एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगाने के बाद एजुकेशन बढ़ेगा या शराबी? दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इनका अगला नारा जो था उस पे जनता मूर्ख बनती गई और कभी ध्यान नहीं दी। अगला नारा इनका क्या था? बेटी बचाओ। इसमें बहुत भारी लॉजिक छुपा हुआ था। बेटी बचाओ यानी हमारी सरकार आ रही है, अब बहन बेटियों की जिम्मेदारी खुद संभालो। अब इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सरकार महज बैठकर तमाशा देखेगी। लेकिन मूर्ख जनता बेचारी ये लॉजिक नहीं समझ पाई, क्योंकि ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इन जैसे बड़े स्टेट के अंदर रिपोर्ट के मुताबिक पर डे 86 रेपेट यानी लड़कियों के साथ रेप किया जाता है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, बल्कि बैठ के तमाशा देखती है। लॉजिक यही था, बेटी बचाओ। दोस्तों, मानसिकता इतना खराब हो चुका है कि जो किनके साथ ये अपराध, किनके साथ ये काम हो रहा है, स्टूडेंट के साथ रेप हो रहे हैं। इससे भी बड़ी हैरत की बात क्या है दोस्तों? एक टीचर के साथ रेप हो रहा है, डॉक्टर के साथ रेप हो रहा है। यानी एजुकेशन जो ले चुका है उसको भी खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारी भोली जनता आज ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रही।
और इससे भी बड़ी बात दोस्तों क्या है कि विपक्ष पार्टी जो है ये कभी एजुकेशन पर बात नहीं करने वाली, ये अपने वोट पर बात करने वाले, ये अपने पार्टियों पर बात करने वाले, ये अपने अगले चुनाव पर बात करने वाले। और जनता इन चीजों को बढ़िया से अच्छे से देख भी रही है। ना एजुकेशन पे बात किया जाता, ना जीएसटी पे बात किया जाता। कोई विपक्ष का पार्टी आगे निकलकर इनके अगेंस्ट लड़ने वाला नहीं है, बल्कि जनता खुद इसमें भुगत रही है, जूझ रही है। और सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है दोस्तों? जनता का हो रहा है।